हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। रे ऑप्टिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आपने सुना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में होता है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्या उसके अंदर कैलकुलेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले वो है विजुअल एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल एंगल के बारे में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी आई पर जो एंगल बनाता है। अब ऑब्जेक्ट आई पे एंगल कैसे बनाएगा, एक टॉप से रे आएगी, एक बॉटम से रे आएगी। ये दोनों रेज आई पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। अब जैसे आप देखो विजुअल एंगल की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ से देख समझें विजुअल एंगल के लिए। ये देखो आई पर बनने वाला एंगल, तो आई पर बनने वाला एंगल ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट से रे निकली, बी पॉइंट से रे निकली और ए पॉइंट से, यहाँ बी एक ऑब्जेक्ट हो गया है वाला, इससे एक रे निकल रही है ये वाली, ठीक है, और एक ये बेस पॉइंट हो गया, एक रे हो गई। दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है इट इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इन दोनों रेज के लिए, राइट। तो इन दोनों रेज, ये दोनों रेज आंख पर जाके मिलती हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा, विजुअल एंगल कहलाता है। इस एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं। अब बिकॉज एंगल बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इस थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा की जो जनरली वैल्यू होती है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है और बेस या डिस्टेंस जो है वो d है, तो थीटा इक्वल्स टू निकलेगा h/d, ठीक है। अगर इसको ट्राइंगल मानते हो और ट्राइंगल मानकर अगर मैं टेन थीटा लेता हूं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिकॉज एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा को मैं थीटा ले लेता हूं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, h/d। क्लियर। अब आप देखो इधर थीटा किस पर डिपेंड करेगा, थीटा डिपेंड करेगा एक तो हाइट पर। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा विजुअल एंगल उतना ज़्यादा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट आपका h हाइट का है, सपोज करें ऑब्जेक्ट h हाइट का नहीं होता, थोड़ा सा क्लोजली मैंने एक नया ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया c। तो अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका जो एंगल बनता है, एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये जाती, तो विजुअल एंगल अपने आप बढ़ जाता, ठीक है। तो थीटा ऑब्जेक्ट की हाइट पर डिपेंड करता है, जितना साइज बढ़ेगा विजुअल एंगल बढ़ जाता है, राइट। सो h को इंक्रीज करने से थीटा इंक्रीज होता है। दूसरा, थीटा डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, थीटा डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। अगर थीटा को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी। तो कम डिस्टेंस मतलब जितना क्लोजली ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, जितना क्लोजली ऑब्जेक्ट होगा, आंख के जितना पास होगा, विजुअल एंगल उतना बड़ा बनेगा। क्लियर। सो थीटा की बात करें तो डी कम करेंगे तो थीटा बढ़ेगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिखता है कि थीटा की वैल्यू, यहां पे आप देखो, इस डायग्राम में आप देखो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रख गया। थीटा बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बी, ये डी डिस्टेंस पे है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज ले जाऊंगा, ए ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन पे रखता हूं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस कम होने से विजुअल एंगल क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है θ1 और θ2 दो एंगल हैं, तो बताओ कौन सा एंगल बड़ा है इसमें, θ1 θ2 दो एंगल हैं, तो एंगल कौन सा बड़ा है, बिकॉज थीटा डी पर डिपेंड करता है। तो डी अगर फर्स्ट वाले का हम बात करें, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वाले की डिस्टेंस जो है वो मैं ले लेता हूँ डी, फर्स्ट वाले की डिस्टेंस ले लेता हूँ d1 और सेकेंड वाले की डिस्टेंस ले लेता हूँ d2। तो कम एंगल पे होगा, कम डिस्टेंस पे होगा सॉरी, तो विजुअल एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो डिस्टेंस कम किसकी है, θ2 की, ऑब्जेक्ट इसकी, तो डिस्टेंस कम होने से θ2 की वैल्यू बढ़ गई है θ1 से। सो विजुअल एंगल दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की साइज पर और डिस्टेंस पर। डिस्टेंस जितनी कम होगी विजुअल एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। और आँख के लिए आपको पता है, आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस हम क्या रख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट कहते हैं। तो आई के लिए एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आई के लिए नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर
और फार पॉइंट जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस जो आई कहाँ तक देख सकती है, इनफाइनाइट तक। और मिनिमम डिस्टेंस क्या है फॉर क्लियर विजन, वो है 25 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इनफाइनाइट। क्लियर? सो अगर आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं डिस्टेंस को कम करूँगा तो मैं कम कितनी कर सकता हूँ, तो मैं कम कर सकता हूँ नियर पॉइंट के बराबर। कम से कम कितनी कर सकता हूँ, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को मैं कैपिटल डी से लिखता हूँ, जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर नॉर्मली होती है। तो अगर मैं डी को कम से कम करना चाहूँ तो मैं कितना कम कर सकता हूँ, डी को कम से कम करने के लिए मैं कर सकता हूँ कैपिटल डी, जो नियर पॉइंट होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो आप, थीटा की वैल्यू, थीटा मैक्सिमम कह लो आप। थीटा अगर मैक्सिमम चाहिए तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम। सो थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू एच अपॉन डी मिनिमम। ठीक है, तो थीटा मैक्सिमम को मैं थीटा नॉट से डिनोट करूंगा, और डी मिनिमम जो है वो कैपिटल डी होता है, इसको नियर पॉइंट कहते हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू ध्यान रखें, ये फिक्स वैल्यू है। इट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल एट आई विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और डी नियर पॉइंट की डिस्टेंस है। क्लियर? नाउ अब विजुअल एंगल के बाद आगे चलें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे आप, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है। विजुअल एंगल बढ़ने से ऑब्जेक्ट का विजन क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, इन सब का काम एक ही होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, ताकि आपको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो चीज़ साइज में बड़ी दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा होगा। सो मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम लिखेंगे m.p। मैग्नीफाइंग पावर को हम m.p से नोट करेंगे। तो क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर, वो देखो, मैग्नीफाइंग पावर है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ने क्या एंगल बनाया, विजुअल एंगल कितना इंक्रीज किया, अपॉन डिवाइड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। बिना इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम विजुअल एंगल क्या होगा, जो हमने अभी पढ़ा। मैक्सिमम विजुअल एंगल क्या था, ये थीटा मैक्स है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट आंख पर बनने वाला मैक्सिमम विजुअल एंगल ये है। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल थीटा नॉट होता है और विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट वो थीटा होता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या एंगल बना रहा है, थीटा, और मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट वो क्या है, थीटा नॉट। तो थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा और थीटा नॉट का जो रेशो होगा, ये रेशो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। और ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, थीटा अपॉन दो एंगल्स का रेशो है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मैग्नीफाइंग पावर। बट ये हमें निकालनी पड़ेगी सभी इंस्ट्रूमेंट में, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो है आपका वो सारा मैग्नीफाइंग पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर आपके न्यूमेरिकल अगर आपको करोगे तो वो न्यूमेरिकल मैग्नीफाइंग पावर पर ही बेस्ड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? सो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपका सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या काम आता है, दिस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी टाइनी एंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बहुत माइक्रोस्कोप नाम ही इसलिए रखा है, बहुत स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने काम आता है। और ये दो तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो देयर आर टू माइक्रोस्कोप्स, फर्स्ट सिंपल है और सेकंड कंपाउंड है। सिंपल में एक लेंस यूज होगा, कंपाउंड में दो कॉन्वेक्स लेंसेस, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे सबकी मैग्नीफाइंग पावर जरूर फाइंड करेंगे। तो माइक्रोस्कोप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में आप देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। एक आपको कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेना है। इट इज हेल्ड नियर द आई टू गेट एनलार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसको हमेशा आंख के पास रखते हैं, कम फोकल लेंथ वाला होगा, आंख के पास रखते हैं ताकि छोटे ऑब्जेक्ट्स आपको बड़े दिखाई दें। सिंपल माइक्रोस्कोप है ये। ठीक है, आपने सबने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा। मैं इसके आपको यूजेस बता दूं। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप हमें यूज करते हैं
बाय वॉच रिपेयर्स। आपने देखा होगा जो वॉच की जो इंस्ट्रूमेंट, वॉच के जो छोटे छोटे होते हैं, जो उसके पास वॉच अगर खोलेंगे तो उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उनको देखने के लिए वो एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करता है। ठीक है, जो वॉच रिपेयर्स हैं या ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स भी जो है गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उस पर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी किसी भी तरह का अगर कोई भी काम करना है तो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत बारीक होता है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सो टू रीड स्मॉल लेटर्स क्लियरली, तो आप कह सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, रीडिंग ग्लास डिटेक्टिव के पास जो होता है, देखा होगा आपने, वो है। सो टू ऑब्जर्व पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, वही माइक्रो स्टडी करने हैं। टू ऑब्जर्व फिंगरप्रिंट्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में जो फिंगरप्रिंट्स की स्टडी करनी होती है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं माइक्रोस्कोप मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको अच्छा और बड़ा देखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसको रीडिंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखो इसके लिए कंडीशन। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, एनलार्ज इमेज दिखाएगा ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें आप देखो, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है? ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, एनलार्ज इमेज, इरेक्टेड इमेज और वर्चुअल इमेज। ये इमेज है जो एनलार्ज है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है, आपको दिख रही है, ये इमेज है। क्लियर? तो ये इमेज बनती है फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप से। राइट? अब मैं इस इमेज की अगर बात करूं आगे और थोड़ा सा और क्लियर करें, तो आप देखो अब देखो ये हमने बनाया ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज बनेगी इसकी ए डैश बी डैश। इमेज जो कैसी बनेगी? इमेज के लिए मैं कह सकता हूं इमेज वर्चुअल है, इमेज यहां पर वर्चुअल है, इरेक्टेड है और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इरेक्टेड है एंड एनलार्ज्ड है। राइट? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक वर्चुअल, इरेक्टेड और एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। अब ये इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? ये तो है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है इसकी फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के लिए बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है तो ये लेंस उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है और इरेक्टेड इमेज फॉर्म करता है। रे डायग्राम आपके सामने है। क्लियर? अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लिखेंगे u से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? u। और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? वो होती है v। इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? v। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v। क्लियर? तो ये डिस्टेंसेस है और ये इमेज फॉर्म हो रही है। हमें जो इस लेंस के थ्रू हम जो देख रहे हैं, हमारी आईज में ये वाली रेज जा रही है और हमें ये इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है? अब बात करें, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कैसी बन रही है, इमेज के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद मैग्नीफाइंग का पावर हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप देखो इस इंस्ट्रूमेंट ने विजुअल एंगल क्या फॉर्म किया, ये है थीटा। इट इज कॉल्ड विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। सो थीटा की वैल्यू निकालें तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो h है, इमेज की हाइट h डैश है। तो अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा आप निकाल सकते हो। देखो एक तो ट्राइंगल ये वाला बनेगा, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट की हाइट h है और ये डिस्टेंस क्या है? u है। तो ये एंगल आ गया थीटा। राइट? अब एक ट्राइंगल ये बन रहा है बड़ा वाला, इमेज को लेकर जो बनाओगे ये ट्राइंगल है, ये हाइट है h डैश और जो डिस्टेंस है वो है v। ठीक है? सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी h अपॉन u यहाँ से, और यहाँ से निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
थीटा की वैल्यू आ जाएगी h डैश अपॉन v। क्लियर? सो थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है, h अपॉन यू या फिर h डैश अपॉन v। अब देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर में कौन सी डिस्टेंस या कौन सा एंगल की वैल्यू हम लेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमें इसमें। मैग्नीफाइंग पावर MP इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो थीटा नॉट की वैल्यू मैं पहले पुट करता हूं। देखो थीटा नॉट की वैल्यू होती है h अपॉन डी। अब थीटा नॉट की वैल्यू अगर h अपॉन डी है तो थीटा की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, h डैश अपॉन वी कि h अपॉन यू? कौन सी वैल्यू प्रेफर करोगे, h डैश लाएं अपन कि h को लें ताकि h से h कैंसिल हो जाए? तो थीटा की वैल्यू ये वाली हम यूज करेंगे, ये है h अपॉन यू। सो h से h कैंसिल कर दिया तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आ जाएगा d बाय यू। मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगी, d बाय यू, राइट? अब ये मैग्निफिकेशन पावर का फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जिसको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दो केस में दो अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बनेगा। मैग्नीफाइंग पावर का एक सिंपल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। अब हम कह सकते हैं कि ये पावर की, इस मैग्नीफाइंग पावर की दो वैल्यूज निकालनी है। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, वो कह सकते हैं। यहाँ इसके आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं हम एक ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए। अब आई जो है आपकी, ये इमेज बनाएगा यहाँ तो नियर आई के लिए आपको पता है इमेज कहाँ दिखाई देती है, तो नियर पॉइंट पे या फिर इनफाइनाइट पर। अगर ये इमेज है इनफाइनाइट पे होगी तो भी आई को दिख जाएगी, और ये इमेज अगर नियर पॉइंट पे बनेगी तो भी आई को दिख जाएगी। तो दोनों एक्सट्रीम केसेस को हम डिस्कस करके मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले बनाएंगे। और ये कॉमन इंपॉर्टेंट केस है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब आप इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा और u इक्वल्स टू माइनस यू होगा और f इक्वल्स टू प्लस एफ होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो प्लस होगी क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। लेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो लेंस फॉर्मूला यूज किया, लेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। तो 1 अपॉन एफ, वी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा माइनस इनफाइनाइट और माइनस ये आ जाएगा माइनस का u, तो ये तो हो गया 0। तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो u की वैल्यू क्या मिली, u की वैल्यू मिली आपको f इन द फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आंख के लिए तो इनफाइनाइट में बनेगी तो भी दिख जाएगा, इनफाइनाइट मतलब दूर इमेज बन रही है, कोई डिस्टेंट इमेज बन रही है जिसको हम देख रहे हैं। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी f। अब आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था लास्ट केस में हमने लिखा था, तो क्या था, d बाय यू था। अब u की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, f। तो इस केस में u की वैल्यू f पुट कर रहा हूं मैं, f पुट कर दिया। u की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, f, ठीक है? तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। ये मैग्नीफाइंग पावर हम कह सकते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू f से ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको पता है इमेज के लिए आपको कौन सी इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू c से लेकर f तक के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। अब मिनिमम तो जैसे आप सेंटर पे रखोगे तो कोई सेंस नहीं है, लेंस से थोड़ा दूर रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रख सकते हैं, f। तो u की मैक्सिमम वैल्यू होती है f। तो मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, बिकॉज u की वैल्यू मैक्सिमम है f, तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम यहाँ पर मिल जाती है d बाय f, ठीक है? ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। पहला केस इन्फिनिटी वाला और सेकंड केस देखो आप, सेकंड केस क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। इस सब मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट में यही दो केसेस आपको बार बार लगाने पड़ते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको समझना है। तो एक बार में आप अच्छे समझ लें कि इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो। न्यूमेरिकल्स में भी यही दो कॉन्सेप्ट, यही दो केसेस बार बार घूम के आते हैं। अब देखो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी। u की वैल्यू क्या होती है, माइनस यू, और f की वैल्यू क्या है, वो तो प्लस f है, ठीक है? तो मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ तो पॉजिटिव का है,
V की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस का D, और U की वैल्यू माइनस पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/U। इसको आप इधर लिया है तो 1/F प्लस 1/D इक्वल्स टू 1/U। ये आपको मिलती है यहाँ से U की वैल्यू नहीं निकालो, यहाँ से 1/U की वैल्यू निकाल लो। अब इसको यूज करें मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले को सही फॉर्म में लाने के लिए। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था D/U। अब यहां पर 1/U है और 1/U की वैल्यू ये है, तो मैग्नीफाइंग पावर D/U है, तो D तो है ही, 1/U की वैल्यू ये वाली पुट कर दो पूरी, ये आ जाएगा 1/D प्लस 1/F। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/D प्लस 1/F, राइट। तो अगर 1/D प्लस 1/F ये लिखा हुआ है, 1/D प्लस 1/F मैंने पुट कर दिया। अब D को मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाएगी, देखो D मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 1, D से D कैंसिल हुआ और ये वाला D अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो D/F। तो फर्स्ट केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था D/F और यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 प्लस D/F। यहाँ पर 1 ऐड हो गया, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमेशा दो केस में निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम इस केस में आई, सिंपल माइक्रोस्कोप में आई D/F और मैक्सिमम आ गई 1 प्लस D/F, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर आज का, जिसमें हमने स्टार्ट किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और पहला पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।